Hello aspirant, I am CP Jadon, your UGC Net Management faculty, and in today's lecture we will discuss about accounting standards. इससे पहले हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं, जहाँ पर हमने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन की बात की थी, है ना। और आज हम देखने वाले हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं। तो बेसिकली हम क्या डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूएस के हैं, जर्नली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल गैप, फिर जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं ना, ओल्ड अकाउंटिंग इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और करंट ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एंड देन इंडियन स्टैंडर्ड। कि पुराने इंडियन स्टैंडर्ड्स हैं एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और करंट अकाउंटिंग इंडियन स्टैंडर्ड दैट इज IND-AS इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो कि हम बनाए गए हैं कन्वर्ज करते हुए किसके साथ, IFRS के साथ, जिससे कि हम अपने जो करंट अकाउंटिंग सिस्टम है उसको हम इंटरनेशनल लेवल के साथ कैसे मैच कर सकें। ठीक है, तो ये कई बार पूछा गया है कि जो न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है इंडिया वाले, वो किन के साथ कन्वर्ज करते हैं, तो कन्वर्ज करते हैं IFRS के साथ, है ना। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और तो आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं, और हमारे पेपर से रिलेटेड जो हैं वो हैं जो पिछले 4-5 साइकिल से बोल सकते हैं कि क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो हम, और मुझे लगता है इस बार भी शायद यहीं से पूछेंगे, तो हम फोकस इन स्टैंडर्ड्स पर ज़्यादा रखना चाहेंगे। बाकी ऑल दो को हम देखते चलते हैं क्या हैं ये। तो सबसे पहले जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऑफ यूएस, ठीक है, इनको शॉर्ट फॉर्म में गैप बोलते हैं। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल और गैप आर सेट ऑफ रूल्स दैट इनकम्पास द डिटेल कॉम्प्लेक्सिटी एंड लीगलिटी ऑफ बिजनेस एंड कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। द फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड FASB uses गैप एज द फाउंडेशन फॉर कंपेरेटिव सेट ऑफ अप्रूव अकाउंटिंग मेथड एंड प्रैक्टिसेस। तो ये बेसिकली कहाँ के हैं, यूएस बेस्ड कंपनी जितनी भी हैं वो इन सबको फॉलो करती हैं। ठीक है, तो यूएस लॉ रिक्वायर्ड बिजनेसेस दैट रिलीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू पब्लिक एंड कंपनीज दैट आर पब्लिकली ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज एंड इंडिसेस टू फॉलो गैप गाइडलाइंस विच इनकॉर्पोरेट 10 की कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो ये क्या है, यूएस में फॉलो किए जाते हैं, और जो लिस्टेड कंपनी है उनको ये फॉलो करना मैंडेटरी है, जो पब्लिक को अपने डेटा शेयर करती हैं। तो इनके 10 रूल्स हैं। कौन कौन से हैं, कॉन्सेप्ट कह सकते हैं। पहला है प्रिंसिपल ऑफ रेगुलरिटी, गैप compliant accounting strictly adhere to established rule and regulation। प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी की आप लगातार उन्हीं को फॉलो करेंगे। कंसिस्टेंटली स्टैंडर्ड आर अप्लाइड थ्रू आउट द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस। प्रिंसिपल ऑफ सिंसियरिटी, ये क्या होता है, कंप्लेंट अकाउंट्स आर कमिटेड टू एक्यूरेसी एंड इम्पार्टियलिटी। देन अकाउंटिंग ऑफ permanence of method, principle of non-compensation, principle of prudence, principle of continuity, principle of periodicity, and then we have principle of materiality and principle of utmost good faith। मतलब आप ऑनेस्टी के साथ काम कर रहे हैं। ऑल्दो हमें बस पता होना चाहिए, एज सच कभी एग्जाम में ये पूछे नहीं गए हैं कि गैप के कौन कौन से अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, लेकिन गैप क्या है, इसके क्या प्रिंसिपल्स हैं, वो हमें जनरली एक आइडिया होना चाहिए। ऑल्दो एग्जाम में ये कभी इस तरीके से पूछे नहीं गए हैं। फिर रहता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो इंडिया के पुराने वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, अगर उनकी बात हम करें। सो अ सेट ऑफ प्रैक्टिसेस एंड पॉलिसीज यूज्ड टू सिस्टमाइज बुक कीपिंग एंड अदर अकाउंटिंग फंक्शन अक्रॉस द फर्म एंड ओवर द टाइम। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर इम्प्लीमेंटेड टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिपोर्टेड बाय द कंपनीज। ठीक है, तो ये इंडिया में फॉलो किए जाते हैं, और ये पुराने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं, जिससे कि हम एक यूनिफॉर्मिटी बनाए रखें अक्रॉस द ऑल फर्म विद इन द कंट्री, जिससे कि अगर लोग आसानी से समझ सकें, जो आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उनमें कंटिन्यूटी हो, रिलायबिलिटी हो एंड कंसिस्टेंट हो वो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डू नॉट ओनली इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बट ऑल्सो फैसिलिटेट फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी। तो इनको इशू कौन करता है, चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI, एंड ड्राफ्टेड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड एस्टेब्लिश इन, और तो ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ मेंशन कर दिया है मैंने। तो ये हमारे पुराने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं।
एक तो आपको ये लिस्ट याद करनी है, ये पुराने टाइम में क्वेश्चन पूछे जाते थे। अभी अगर हम पिछले 5 साइकिल से देखें तो इन लिस्ट पे क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। जो क्वेश्चन पूछा गया है वो इस लिस्ट पे पूछा गया है, जो न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं आपके, ठीक है, जो न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है इंडियंस, इनमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो बेसिकली ये यहाँ से लेके ये वाला पोर्शन ज़्यादा पूछा गया, तो इस पर भी वापस आएंगे हम। पहले यहीं देखते हैं अकाउंटिंग, पुराने वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को। तो ये आप एक बार इनको गो थ्रू करिएगा। अगर आपको याद है तो एक सेफर साइड में है आप, यहाँ से हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब इस जो आज का लेक्चर है, इस लेक्चर से एक क्वेश्चन हर बार पूछा जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट एक लेक्चर है, छोटा सा है बस। तो आप इनको एक बार ज़रूर याद रखिएगा कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे कि फर्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़, ऐसे 4-5 एक तरफ नाम दे देंगे और 3-4 ये इधर लिखें, ऐसे लिख देंगे और मैच द फॉलोइंग में पूछ लेते हैं कि कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल किसके साथ मैच करता है। उस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 की बात करें तो डिप्रिसिएशन एंड अकाउंटिंग से रिलेटेड है। IAS 7 की बात करें तो ये रिलेटेड है हमारा कंस्ट्रक्ट्स एंड कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट से, है ना। और जैसे कि हम बात करें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 की, तो ये क्या विड्रॉल कर लिया गया है, अकाउंटिंग 10 को मर्ज कर दिया है इसके साथ, ठीक है। तो ये सब चेंजेस उसके बाद में हुए हैं। फिर हम देख लेते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, ठीक है, इन्हें शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं IFRS। जो हमारे न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं वो इन्हीं के साथ मतलब इनको अलाइन करते हुए बनाए गए हैं कि जिससे कि इंडियन कंपनी और इंटरनेशनल ग्लोबल जो मार्केट सिस्टम है उसके साथ कैसे अलाइन कर सके अपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम को, जिससे कि वहाँ पे कंटिन्यूटी बन सके, इंटरनेशनल इन्वेस्टर हैं उनके साथ उनको भी समझने में आसानी रहे। सो क्या होता है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग standard are accounting standard that are used by International Accounting Standard Board with the objective of providing common accounting language to increase transparency and presentation of financial information, ठीक है। एक कॉमन भाषा बोल सकते हैं जिसे कि सब जगह समझा जा सके और जिसका सब जगह एक जैसा ही मतलब निकले। What is IASB? सो ये क्या है? The International Accounting Standard Board is an independent body formed in 2001 with the responsibility of एस्टेब्लिशिंग द IFRS, जो कहाँ पे बेस है, लंदन बेस में है, ठीक है। तो ये क्या प्रोवाइड करता है, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोवाइड करता है 2010 से, ये ठीक है प्रोवाइड कर रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। बस आपको यहाँ पे जो एक लाइन याद रखी है कि जो इंडिया के न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो इसके साथ कन्वर्ज करके बनाए गए हैं। कौन से न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये वाले जिनमें IND-AS लगा है। जो पुराने वाले हैं उनका आपने अगर नाम देखा होगा तो AS से शुरू हो रहा है, ठीक है। जो न्यू है उनमें IND करके शुरू हो रहा है। सो अब ये क्या है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंट्रोड्यूस बाय कंपनीज AS रूल अंडर 2025। तो ये उसमें इनको बताया गया है कंपनीज एक्ट में, ठीक है। तो इसे फेज बाय फेज अडॉप्ट किया है कंपनी, कैसे कि इन फेज 1 2016 एप्लीकेबल टू कंपनीज लिस्टेड अनलिस्टेड विद नेटवर्थ ऑफ, जिनकी नेटवर्थ 500 करोड़ से ज़्यादा थी उनके लिए पहले इसको अप्लाई किया गया। फिर फेज 2 इन 2017 एप्लीकेबल टू लिस्टेड कंपनीज एंड अनलिस्टेड कंपनीज विद नेटवर्थ ऑफ, ठीक है, 250 से 500 के बीच में करोड़ में जिसका टर्नओवर था, वो नेटवर्थ था, उन पर अप्लाई किया गया। फिर इन थर्ड फेज एप्लीकेबल टू बैंक, फिर बैंक के लिए से एप्लीकेबल बनाया गया। NBFC के लिए इंश्योरेंस कंपनीज विद द नेटवर्थ ऑफ ग्रेटर देन 500 करोड़। देन फेज 4 इन 2019 एप्लीकेबल टू NBFC नेटवर्थ ऑफ, जिनकी नेटवर्थ 250 करोड़ से ज़्यादा है उनके लिए अप्लाई किया गया उसको। फिर वॉलेंटरी अडॉप्शन अलाउड फ्रॉम अप्रैल 2015 बट वंस अडॉप्टेड अ कंपनी कैन नॉट रिवर्ट। तो ये सब अडॉप्शन फेज था। फिर आपके ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं और ये 1 से लेके 41 तक के बीच में कई बार पूछा गया है ना। तो इनको आप इस टेबल को तो आपको याद रखना ही रखना है, सिर्फ ये टेबल में आएगा और आपको अगर 2-3 भी पता है तो मैच द फॉलोइंग में आपका काम हो जाता है। जैसे कि हम बात करें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सेकंड इज इन रिलेटेड टू इन्वेंट्री, 7 देखो अब 3, 4, 5 ये सब क्या है, मर्ज कर दिए गए होंगे किसी के साथ, ठीक है।
तो इसीलिए वो यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं। फिर हमारा स्टैंडर्ड 7 रिलेटेड टू कैश फ्लो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 रिलेटेड टू पॉलिसी चेंज एंड अकाउंटिंग एस्टिमेटेड एरर के साथ रिलेटेड है ये। अकाउंट स्टैंडर्ड 10 इज रिपोर्टेड टू रिपोर्टिंग पीरियड, 12 इज इनकम टैक्स, 16 स्टैंडर्ड रिलेटेड टू प्रॉपर्टी प्लांट्स एंड इक्विपमेंट, 19 related to employee benefit, 20 is related to accounting of government grants disclosure and government assistance। तो इस तरीके से ये पूरी लिस्ट बनी हुई है जो आपको यहाँ से 1 से लेकर और 14 तक तो याद होनी चाहिए। पिछले 5 साल साइकिल में ये तकरीबन 24-25 के अराउंड होंगे, लेकिन यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, तो इसको आप ज़रूर याद करिएगा। एंड दिस इज़ ऑल फॉर टुडे क्लास। थैंक यू।